हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लियर इंग्लिश। और हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, जो आपको लॉन्ग वीडियो में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं, जैसे एन एप्पल होगी, एन ऑरेंज। और ए जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके साथ हम ए का यूज करते हैं, ए बॉय, ए गर्ल। इसका मतलब होता है कि ए और एन का मतलब होता है एक। ठीक है, और बताया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उनके उच्चारण में किसी भी वोवेल्स की ध्वनि होती है। तो ऐसे अरबीज के साथ हम एन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो कंप्लीटली डिपेंड करता है उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे, और उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे हम हिंदी में, और हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही उसका पहला अक्षर चेक करेंगे कि वो वोवेल्स है कॉन्सोनेंट। हिंदी वर्णमाला में ए आवा तो कॉन्सोनेंट होता है। देखो, अच्छा इंग्लिश में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में भी वोवेल्स है, तो इसलिए साथ यूज करेंगे हम एन का। एन ऑनर, ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, पहले हिंदी में लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन, और फिर पहला अक्षर देखेंगे वोवेल्स है कॉन्सोनेंट्स। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये वोवेल्स है, तो इसके साथ यूज करेंगे एन ऑनेस्ट। ऐसे ही एम एल ए, तो पहला अक्षर क्या है इसका भाई? ए वोवेल्स है, तो याद इसके लिए लिखेंगे एन एम एल ए, एल आई सी एस एन। तो इसमें भी सेम वही चीज है भाई, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे और पहला अक्षर चेक करेंगे वोवेल्स है कॉन्सोनेंट है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार ही। और फिर इसमें लगाएंगे हम एन एल आई सी एजेंट। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वोवेल्स से शुरू होते हैं, लेकिन उनके उच्चारण में जो ध्वनि होती है वो कॉन्सोनेंट्स की होती है। तो ऐसे शब्दों के साथ में हम ए का यूज करते हैं। वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? वो उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे और उसका पहला अक्षर चेक करेंगे कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट्स। देखो भाई, यह एक कॉन्सोनेंट्स यानी कि एक व्यंजन है, तो इसके लिए हम किसको यूज करेंगे? ए यूनिक का करेंगे। देखो भाई, वोवेल से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी उसके उच्चारण में हमें जो ध्वनि मिली है वो कॉन्सोनेंट की मिली, तो इसके लिए यूज करेंगे हम ए। यूरोपियन, जैसे हम इंडियन है, एन इंडियन बॉय, एक भारतीय लड़का, ऐसे यूरोपियन हो गए। तो यूरोपियन, देखो पहला अक्षर क्या है इसका भाई? ए, यानी कि यह है ना, तो यह एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ में हम यूज करेंगे एन यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, देखो पहला अक्षर यह है, और इसके साथ ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अब आप ए एन क्या होता है? ए और एन आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 3 हुआ है, ए एन और द। ठीक है, जिसमें ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इस चीज के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाएंगे अलग से, जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे चैप्टर। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज में। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको रिवाइज करवाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and press the bell icon to get daily notification of videos. Thank you very much for watching. मिलते हैं अगली क्लास में।